नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल राजेश बैंड। तो हाजिर हूँ फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके, एक नया लेसन लेके, बिल्कुल एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसा कि पिछले कई वीडियो से मैं बोलता आ रहा था कि मैं बहुत ही जल्द तबले के लेसन भी चालू करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने कई लोगों से पूछा था कि क्या मुझे चालू करना चाहिए, क्या मुझे नहीं चालू करना चाहिए। तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि हाँ चालू करना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट आया कि नहीं, हमें ढोलक ही सिखाई, हमें तबला नहीं सीखना है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तबला सीखना क्यों ज़रूरी है। जिन लोगों ने हाँ कहा तो अच्छी बात है कि उन लोगों को समझ है कि तबला क्यों सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने ना कहा उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि तबला सीखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए। तबला सीखना उसी तरह बहुत ज़रूरी होता है जिस तरह जब एक नया बच्चा स्कूल जाता है तो उसे ABCD सिखाई जाती है, ग्रामर सिखाया जाता है ताकि आगे जाके इसकी इंग्लिश अच्छी हो। उसी तरह अगर आप ढोलक मुझसे सिर्फ सीख रहे हैं तो उसमें आप पैटर्न तो सीख जाएंगे, मगर जो मेन बोल होते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है, वो तबले से ही निकला हुआ है। वरना आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपको कोई अगर अच्छा सिंगर मिल गया साथ में बजाने के लिए, जिसके साथ आपको बोल बजानी हो, लग्गी बजानी हो, या फिर किसी के साथ संगत करना हो कत्थक पे, तो अगर आपने तबला नहीं सीखा है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी आगे। क्योंकि जो बोल होते हैं वो असली तबले से ही निकास हैं, पखावत से ही निकास हैं। ढोलक की पद्धति जो है सब अपने अपने तरीके से बजाते हैं। कुछ लोग अंगूठे से बजाते हैं छल्ला पहन के, हम और मैं जो बजाता हूँ मुंबई स्टाइल, ये अपना ये छोटी वाली फिंगर में पहन के बजाता हूँ। कुछ लोग बिना छल्ले के भी ढोलक बजाते हैं। तो उसकी कोई ऐसी खास पद्धति नहीं है, जिसके हाथ में जैसी सेट हो जाती है वो वैसा बजाने लगता है। मगर तबले की जो पद्धति है, इसके हाथ का रख रखाव है, वो सबका सेम होता है। जो अगर इसकी प्रॉपर क्लास करेगा, सीखेगा, वो इसकी लैंग्वेज है, इसका लिखना है, किस तरह इसके बोल होते हैं, कायदे पलटे होते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि ढोलक के लिए नहीं, आप पैड बजाते हो, ड्रम बजाते हो, ढोल बजाते हो, सबके लिए तबला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बोल हैं वो सारे तबले या फिर जो पखावज है उससे ही निकले होते हैं। इसलिए तबला सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी पहले ढोलक बजाता था, मगर मुझे लगा जब आगे चलकर कि नहीं, मुझे कुछ बोल में दिक्कत आ रही है, लग्गियाँ बजाने में दिक्कत आ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ गाने सुन के उसमें क्या बजा है। तो फिर मैंने तबला सीखना चालू किया और आज भी सीख रहा हूँ। तो हम आज जो है तबले की बेसिक नॉलेज बताऊँगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को, कि तबले में किस अंग को क्या बोलते हैं, और कि मतलब इसका हाथ का रख रखाव क्या होता है, इस पर किस तरह के बाज बजते हैं। फिर आगे मैं इसमें आपको लेसन्स बताऊंगा। और हाँ, मैं तबले में खास करके जो क्लासिकल होते हैं, कायदे पलटे होते हैं, वो बताऊंगा। इसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसके कायदे पलटे इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप लोगों को वो बताऊँगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि तबले में किस अंग को क्या बोला जाता है। थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल चेंज करूँगा ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज हम बेसिक नॉलेज इसकी जानने वाले हैं, किस अंग को इसमें क्या बोला जाता है। तो ये एक पैर में दोनों अलग अलग होते हैं, इसे चाटी बोलते हैं और इसे बायां बोलते हैं। आप इसे अलग अलग उठाकर देख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जिस तरह ढोलक में बायां और चाटी एक ही साथ होता है, इसमें दोनों अलग अलग होता है। दोनों को आप इस तरह उठा कर देख सकते हैं, अलग अलग है। और इसमें जिस तरह हमारी बॉडी में अंग होते हैं, सर, नाक, कान, हाथ, उस तरह इसमें भी अंग होते हैं। तो आइए जानते हैं इन अंगों के बारे में कि इनको किस नाम से बोला जाता है और इसमें किस किस तरह का साउंड आता है। तो ये जो सबसे पहले आप बीच में देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की शाही है, इसको शाही बोलते हैं। ढोलक में जो ब्लैक कलर का बाएं में होता है वो अंदर से लगा होता है मसाला, मगर इसमें ऊपर से लगा होता है, इसको शाही बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा बंद टाइप का आवाज़ ज़्यादा यूज होता है बजाने में। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एक वाइट कलर का यहाँ पे है ये, और एक वाइट कलर का यहाँ पे है। ये दोनों ही चमड़े के बने हुए हैं, पूरा ही है चमड़े का। तो ये जो है खाली जगह वाइट कलर की, इसे मैदान बोला जाता है। इसे शाही और इसे मैदान बोलते हैं। फिर आते हैं इस तरफ, ये भी चमड़े का बना है, मगर इसके मुकाबले थोड़ा सा आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इसे कई लोग चाट भी बोलते हैं और चाटी भी बोला जाता है इसको, जो कि इस पर इस तरह का साउंड आता है और इस पर थोड़ा सा बेसी साउंड आता है, हल्का सा बेस टाइप का आता है मैदान में। उसके बाद आता है ये जो आपको डिजाइन वाला दिख रहा है, ये भी चमड़े का ही बना हुआ है, इसे बोला जाता है गजरा। इसे, और ये जो पूरी चार चीज़ें हैं, शाही, मैदान, चाटी, गजरा, ये चारों मिलके बनती है पूड़ी, जो कि तबले में समय समय पर इसको चेंज किया जाता है। जैसे कि खराब हो गया, शाही उड़ गई, या फिर क्या बोलते हैं, आप बजाते बजाते ज़्यादा टाइम हो जाता है तो अपने आप ये फट जाता है बीच में से। तो ये पूरा चेंज होता है। लकड़ी नहीं चेंज होती, लकड़ी आपने एक बार ले ली तो सालों तक चलती है, अगर आप उसको क्या बोलते हैं साफ सफाई से रखते हैं, केयर से रखते हैं। इसको बोलते हैं पूड़ा। कई लोग पूड़ी बोलते हैं, कई लोग पूड़ा बोलते हैं। उसके बाद आता है ये, इसको बोलते हैं रस्सी।
कई लोग बद्धी बोलते हैं, कई लोग इसे रस्सी बोलते हैं। तो इसमें खासियत ये है कि ढोलक में रस्सी जो होती है वो कॉटन की, नायलॉन की होती है। इसमें जो रस्सी है ये भी चमड़े की बनी होती है, जो कि काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी सालों तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये भी क्या बोलते हैं समय समय पे चेंज की जाती है, जब कभी टूट जाती है चढ़ाने में या फिर पुरानी हो जाती तो अपने आप खराब हो जाती है, तो इसे भी चेंज किया जा सकता है। इसके बाद आता है गट्टा। ये लकड़ी का बना हुआ आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो ये होता है गट्टा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं कि खास करके सुर मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपको सुर मिलाना हो ऊपर नीचे करके इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे सारी चीज़ें टिकी है ये है आपका काठ, लकड़ी। ये पूरा दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर का, ये पूरी लकड़ी है, इसको काठ बोलते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको इस पूरे तबले को रखा जाता है, वो है ये गडरी। कई लोग उसको चुंगन बोलते हैं, कई लोग गडरी बोलते हैं, कई लोग इंड्रिया बोलते हैं। जो जैसा जानता है वो वैसा बोलता है, हम लोग इसको गडरी ही बोलेंगे। तो ये पूरा मिलके इसको बोलते हैं चाटी, इसको बोलते हैं तबला हमारी भाषा में। चाटी या फिर तबला आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ये डग्गा। तो इसका जो साउंड होता है ये थोड़ा सा बेस वाला होता है, हैवी होता है। इसका मुंह भी बड़ा होता है और ये हैवी होता है। इसमें भी सारी चीज़ें वैसी ही होती है, शाही है, मैदान है, चाटी है, गजरा है। मगर इसमें खासियत क्या है कि इसमें जो ये चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये बजा के, ये जो है ये लकड़ी का नहीं होता है। ये 3 चीज़ों का खास करके यूज किया जाता है, तांबा, पीतल और स्टील। तो हमारे पास जो है ये पीतल का है। इसमें भी गट्टे लगे होते हैं। हालांकि मैंने भी खिंची मारी है तो मुझे गट्टे कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे तबले का जो साउंड है अभी ठीक है। जब उतर जाए तो आप इसमें भी गट्टे लगा सकते हो। प्लास्टिक के गट्टे आते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इसमें 3 तरह के धातु आती है, तांबा, पीतल और स्टील। तो हो सके तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप तांबा खरीदें या फिर पीतल खरीदें, क्योंकि तांबे का साउंड बहुत अच्छा होता है। और इसका जो वजन होता है वो 2.5 से 3 किलो के बीच में आपको लेना है जब भी आप खरीदें। और ये एक चीज़ का और हुआ करता था पहले, डग्गा मिट्टी का, जो कि बहुत पुराने समय में चला करता था। लेकिन आजकल क्या है, हर आर्टिस्ट ट्रैवलिंग करता है, आता जाता है, तो मिट्टी का ले जाने में बहुत दिक्कत होती है कि कभी भी फूट सकता है। तो आप फिर रास्ते में परेशान होंगे अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो। और बाकी इसको भी उसी तरह गडरी पे रखा जाता है। ये हमारी गडरी, और तो इसको बोलते हैं डग्गा। तो ये चाटी और ये डग्गा। अब आइए हम जानेंगे कि इस पे सबसे ज़रूरी जो होता है कि इसका हाथ का रख रखाव वो एकदम सटीक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मन से कैसे भी रख लिए, ऐसे रख लिए, ऐसे रख लिए, नहीं। ढोलक की तरह इस पे नहीं चलता है। ढोलक पे आप बहुत अलग अलग तरीके से बजा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई अलग पद्धति नहीं है। इसकी एक ही सेम पद्धति है, जो सबका रख रखाव एक सा होना चाहिए। तो इसका रख रखाव होना चाहिए कि ये जो आपकी अनामिका उंगली है, ये जो इस तरफ से दूसरी उंगली, इस तरफ से क्या बोलते हैं चौथी, अंगूठे को छोड़ के चौथी उंगली, अनामिका उंगली, ये स्याही और मैदान के बीच में स्याही के मुंह पर टच रहनी चाहिए हमेशा। इस तरह से इसको टच करेंगे। और ये जो उंगली है ये भी ज़्यादा उठी नहीं होनी चाहिए, साथ में रहे। और ये वाली उंगली उठी होनी चाहिए इसमें, और इसको यहाँ रखेंगे। तो ये प्रॉपर हाथ की इसकी शेप हो गई। ये हाथ का इसका शेप ऐसा होना चाहिए। फिर इसको हम इस तरह मारेंगे तो एक बोल पैदा होगा, जिसको ता और ना दोनों बोला जाता है। गौर से देखिएगा, इसको मारते समय ये उंगली नहीं उठनी चाहिए। इसमें खास बात यही पद्धति कि ये उंगली आपकी टिकी रहनी चाहिए शाही पे। फिर आप इस पे जब मारेंगे तो ता और ना 2 तरह के बोल निकलेंगे इसमें से। देख रहे हैं किस तरह बोल निकल रहा है। इसको थोड़ा सा मैदान में मारेंगे तो हल्का सा हैवी साउंड पैदा होगा, इसको तिन बोलते हैं। इस तरह से। और ये जो स्याही है इस पे अगर आप ऐसे बजाएंगे तो थोड़ा बंद साउंड आएगा, जिसको बोलते हैं टी टे टी टे टी टे। इस पे बजने वाले जो बोल होते हैं वो है ती टी र ना तिन। इस तरह के बोल इस पे बजते हैं। और अगर ऐसे खुला मारेंगे तो इसको शाही खुलना बोलते हैं, इसको तुन बोलते हैं। और भी इसमें बोल होते हैं जो कि आगे आपको जब आपके लेसन आगे बढ़ने लगेंगे तो आपको बताए जाएंगे। तो फिलहाल इस पे हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि उंगली हमारी टिके रहे और हमें ता तीन, बस 2 ही चीजों की हमें शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है। 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह करना है। और इसमें जो बोल बजते हैं वो है घे। इस तरह ये इसमें हमें हाथ कैसे बनाना है, पहले हाथ को यूं रखिए, फिर हाथ को आप थोड़ा सा यूं फोल्ड करिए, उंगलियों को यूं फोल्ड करेंगे और हाथ के बीच में यहाँ पे जगह होनी चाहिए। फोल्ड करेंगे, ये आपका हाथ का पोस्चर हो गया।
अब आपको यहाँ पे ऐसे मारना है, ये जो आगे की 2 फिंगर्स हैं इससे आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है, ये मारना है, तो ये इसमें घे का साउंड निकलेगा, घे ग। और जो ये सिंगल फिंगर है इससे मारेंगे तो ग का साउंड निकलेगा, ग। ये दोनों साथ में हमें यूज करना तभी वेट आ पाएगा। कई लोग सिंगल भी बजाते हैं लेकिन वेट नहीं आता, इसलिए हमें ये बजाना है। हाथ को यूं फोल्ड करके बस उंगलियों को प्रेस करना है, ऐसा हाथ को हमें नहीं मारना है जोर से, बस इतना, ये घे का साउंड निकलेगा। तो जो इसमें मैंने बताया था ना और ये घे, घे और ना या फिर ता भी बोलते हैं इसको। तो आप जब ना और घे को एक साथ बजाएंगे तो ये बोल मिलके बनेगा धा, ये दोनों बोल मिलके बना धा। गौर से देखिए किस तरह इसको यूज करना है, ना और घे दोनों मिलके बनाना धा। उसके बाद जब ये जो सिंगर मैंने आपको बताया था सिंगल फिंगर, इसमें मारनी है 3। अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये भी बजा सकते हैं, मगर कोशिश करनी है कि इसका साउंड निकलना चाहिए, दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए, ता और 3 का हमें डिफरेंस इसमें पता होना चाहिए। तो ये जब 3 बजाएंगे उसके साथ हम ये बजाएंगे खाली ग, या फिर इसको धिन के लिए यूज किया जाता है, ग बजाएंगे तो 3 और ग मिलके बनेगा धिन। तो हमें 2 ही चीज की प्रैक्टिस करनी है, धा धिन, धा धिन, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हमें शुरू में इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। फिर से देख लीजिए, ये है ता और ये मैदान पर बजाना है 3, ता और 3। ता के साथ हमें घे बजाना है तो मिलके बनेगा धा, धा। ध्यान रखिए कि ये उंगली नहीं उठनी चाहिए, ये सिर्फ मूव होनी चाहिए ऐसे, मगर ये उठनी नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे बजाते हैं पूरा उठ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं, साउंड खराब हो जाता है। ता और 3, तो ये बजा धा और ये दिन, 1 2। इसमें ध्यान रहे ये पैरेलल चलता रहेगा, 1 2 1 2 1 2। इसमें भी वही 1 2 चलेगा, 1 2 1 2। तो हमें आज के लेसन में हमें इतना ही तैयार करना है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके नेक्स्ट लेसन में बहुत काम आने वाली चीज है। जो मैं आपको ताल बताने जाऊंगा अगले वीडियो में, उसमें सबसे ज्यादा यही दोनों बोल काम आएंगे, 1 2। और बोल याद करिए, इसमें काउंटिंग से ज्यादा बोल याद करना जरूरी होता है, धा दिन, धा दिन, धा दिन। तो इस प्रकार हमने आज जाना तबले की बेसिक नॉलेज के बारे में, कि तबले के किस अंग को क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है, और कौन से चीज़ पे कौन से बोल खास करके बजते हैं, तो यह हमने जाना। और मैं आगे अब कंटिन्यूअस तबले के लेसन्स, कायदे पलटे जो आपके सामने लेकर आता रहूँगा, और आशा करूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से उसे सीखेंगे, क्योंकि तबला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा, तबला सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी इस तरह सीखते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजेश बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।